यहाँ पर फाइनली आज हम बात कर लेते हैं फील गुड प्रोडक्टिविटी किताब के बारे में, जो लिखी है काफ़ी पॉपुलर यूट्यूबर ने। सो देख लेते हैं कि ऑथर क्या समझाना चाहते थे, ऑथर ने क्या लिखा है, मैंने क्या समझा, यानी कि द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस बुक। एंड उसके अलावा भी दूसरी कुछ बातें करेंगे, जैसे कि किन लोगों को पढ़ना चाहिए, किन लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए, यानी कि ओवरऑल इस किताब को डिस्कस करेंगे ये वाले वीडियो के अंदर। सो बात कर लेते हैं, शॉल वी ना। ऑथर ने ये वाली किताब को डिवाइड किया है 3 पार्ट्स के अंदर। और फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं पहले पार्ट के बारे में, जिसके अंदर ऑथर आपको बताते हैं कि हमको हमारे लाइफ को कैसे एनर्जाइज बनाना है, प्लेफुल कैसे बनाना है। और उसके लिए ऑथर ने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उनमें से ये एक था। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यार अभी आप एक जॉब कर रहे हैं और आपके घर से जॉब तक जाने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला है ऑफकोर्स ए और दूसरा है बी, और आपने कौन सा चूज़ किया, बी रास्ता चूज़ किया। और वो रास्ते पे क्या क्या आता है वो सब कुछ आपको पता है। कहाँ पर बस स्टैंड है, आपको पता है कहाँ पर शॉप है, आपको पता है कहाँ पर स्कूल आती है, आपको पता है कहाँ पर गार्डन है, आपको पता है कहाँ से यू टर्न लेना है, आपको पता है कहाँ पर होटल से, कितनी होटल से, आपको सब कुछ पता है। वो रास्ते के बारे में ए टू जी सब कुछ पता है आपको। बी रूट के बारे में, बिकॉज वो आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट है और आप काफ़ी सालों से वो रास्ते से गुजर रहे हैं और आपने ये रास्ते को कभी भी चूज नहीं किया। और मज़े की बात क्या पता है, ये रास्ता भी आपके ऑफिस तक ही जाता है, सेम टू सेम किलोमीटर से कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट आपने चूज़ किया भी और वही चीज़ को आप काफ़ी सालों से रिपीट कर रहे हैं। सो ऑथर यहाँ पर काफ़ी सिंपल चीज़ बोलते हैं आपको कि आपको आपके लाइफ को थोड़ी सी एन्जॉयफुल बनाने के लिए, एनर्जाइज बनाने के लिए आपको थोड़ा सा रूटीन में चेंज लाना पड़ेगा। आपको आपके लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। तो एक दिन ऐसा डिसाइड करो कि मैं बी रास्ते से नहीं जाता हूँ, आज मैं जाता हूँ ए रास्ते से, और वहाँ पर देखता हूँ कि लोग कैसे अपने लाइफ को जी रहे हैं। कौन सी शॉप कहाँ पर है, यहाँ पर स्कूल है या फिर नहीं है, गार्डन है तो गार्डन के अंदर कितने लोग आते हैं, कितने बच्चे खेलने के लिए आते हैं, और कहाँ से मुझे यू टर्न लेना है, कहाँ से वो करना है। यानी कि आप एक्सप्लोर करो ए रूट को कुछ दिनों के लिए और देखो कि यार आपकी लाइफ कैसी जाती है, आपके लाइफ स्टाइल के अंदर कौन से चेंजेस आते हैं ना। ऑथर ने यहाँ पर एक चीज़ को पॉइंट आउट भी किया था कि गो फॉर अ वॉक स्पेशली इन अ गार्डन। गार्डन में जाओ, देखो, लोगों को ऑब्जर्व करो क्या लोग कैसे जी रहे हैं वहाँ पर, स्पेशली उस मूवमेंट के अंदर अपनी लाइफ को। और स्पेशली जो बच्चे होते हैं वो कैसे खेलते हैं, वो कैसे हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, हर एक चीज़ को नएपन से देखते हैं। एकदम से अगर वो किसी चीज़ से खेल रहे हैं तो एकदम से जॉयफुल तरीके से खेलेंगे, काफ़ी हैप्पी रहेंगे। कोई भी डॉग से खेल रहे हैं या फिर दूसरे उनकी उम्र के लोगों से खेल रहे हैं तो अच्छा सा एक हैप्पीनेस होगा उनके चेहरे पे। देखो कि यार वो कैसे अपनी लाइफ को उस मोमेंट के अंदर जी रहे हैं, और हमको देखो हम हमारे लाइफ को जी रहे हैं पास्ट के अंदर, फ्यूचर के अंदर, और प्रेजेंट कहाँ पर है हमको ही पता नहीं है। सो ऑब्जर्व करो बच्चों को स्पेशली, एंड उनसे कुछ सीखो क्या लाइफ को जीना अच्छी बात है, और उससे भी अच्छी बात क्या है पता, प्रेजेंट में जीना। एंड वही ऑथर बात करते हैं पहले चैप्टर के अंदर, अपने आप को कैसे एनर्जाइज बनाना है, जॉयफुल कैसे बनाना है, प्लेफुल कैसे बनाना है। उसके लिए ऑथर ने सिंपली यही कहा है कि चेंज योर रूटीन, और रूटीन के अंदर कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेगी जो मैंने बता दी, बट फिर से हम रिपीट कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। एक्सरसाइज, ऑफ कोर्स रिजल्ट इमीडिएटली नहीं मिलेगा, डोपामिन उतना ज़्यादा रिलीज नहीं होगा कंपेयर टू ऑफ कोर्स कॉफ़ी, बट जब टाइम आएगा तो अच्छा फील होगा आपको। सो मेक श्योर एक्सरसाइज करना, बुक पढ़ना अच्छी बात है, जो भी आपको पढ़ना है वो पढ़ो, बट किताबें पढ़ो, ना कि ट्विटर पे लोग की बातचीत सुनो या फिर सोशल मीडिया को यूज़ करो। स्मार्टफोन को थोड़ा सा साइड में रखें और किताबों को पढ़ो। मेडिटेशन, आई नो कोई एक जगह पर बैठना 10-15 मिनट तक काफ़ी हार्ड रहेगा अगर आपने कभी भी लाइफ के अंदर नहीं किया है तो, बट सिर्फ एक जगह पर देखो, बैठ के देखो और ऑब्जर्व करो अपने आप को, अपने माइंड के अंदर जो भी थॉट्स आते हैं उसको ऑब्जर्व करो। एंड ऑफ कोर्स वॉक पे जाओ, गार्डन में घूमो, गार्डन नहीं है आपके घर के आसपास तो कोई बात नहीं, रोड पे चले जाओ, टहलो विथआउट अ स्मार्टफोन, विथआउट अ ईयरफोन, बिना कोई दोस्त के, ऐसे ही चले जाओ, 10-15 मिनट घूमो, टहलो, एंड देखो क्या लोग कैसे जी रहे हैं अपनी लाइफ को। यानी कि थोड़ा सा चेंज लाने की ज़रूरत है आपको। जॉब से घर पे आने के बाद स्मार्टफोन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मूवीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ऐसे ही बैठने की ज़रूरत नहीं है, या फिर दूसरे को भी काम को करने की ज़रूरत नहीं है। घर पे आए तो थोड़ा सा रूटीन में चेंज लाने की ज़रूरत है, और उसके के थ्रू ही आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा एन्जॉयबल, एनर्जाइज बना सकते हैं। एंड जो भी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पर बताई वो काफ़ी बोरिंग फील होती है कि यार ये क्या ही बता रहा है, एक्सरसाइज करो, किताबें पढ़ो, मेडिटेशन करो, बाहर वॉक करने के लिए जाओ, बट बोरिंग चीज़ें ही आपकी लाइफ के अंदर काफ़ी एनर्जी भर देगी। सो मेक श्योर वो करो। एंड यही था पहले पार्ट के अंदर, 3 चैप्टर है पहले पार्ट के अंदर और वो काफ़ी लंबे हैं, बट जो भी मैंने समराइज़ किया है वो सब कुछ ऑथर यहाँ पर बात करते हैं पहले पार्ट के अंदर ना। वो भी जंप कर लेते हैं दूसरे पार्ट में।
सेकंड पार्ट के अंदर ऑथर ने बात की है प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में, और जिन लोगों को पता है कि यार प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है, उससे कैसे बाहर निकलना है, वो लोग इस सेक्शन को स्किप कर सकते हैं, यानी कि ये वाला पार्ट को और जंप कर सकते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। बट ऑथर ने लिखा है काफ़ी लेंथी वे में, तो हम चर्चा कर लेते हैं काफ़ी ब्रीफ में। और ऑथर ने यहाँ पर एक चीज़ बताई है, और वो थी कि फोकस ऑन प्रोसेस ना कि रिजल्ट पे। यानी कि अगर आपका कोई भी गोल है तो आपको गोल के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी घबराने की ज़रूरत नहीं कि यार ये काफ़ी लंबा गोल है, काफ़ी टाइम लगेगा। गोल को रखो वहाँ पर, बट गोल को फिनिश करने के लिए आपको कौन से स्टेप लेने पड़ेंगे, कहाँ पर स्टेप लेने पड़ेंगे, कितना टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा, वहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं। यानी कि इस दिन आपको कौन से काम करने हैं, वो गोल तक पहुंचने के लिए वो काम पे फोकस करो, ना कि वो गोल पे। यानी कि फोकस ऑन द प्रोसेस, इवेंचुअली आप वो गोल तक पहुंच जाएंगे। बट अगर आपने सोचा बहुत सारा गोल के बारे में, तो आप अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे आपका गोल काफ़ी लंबा होता जाएगा। सो ये बताते हैं ऑथर की फोकस ऑन द प्रोसेस। और उसके अलावा ऑथर ने एक चीज़ को शेयर किया था बुक के अंदर, और वो था कि अगर आपको लाइफ के अंदर कुछ ऐसे टास्क आते हैं वो काफ़ी टाइम लेंगे आपके, फॉर एग्जांपल 1 वीक या फिर 6 महीने या फिर 1 साल या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम ले सकता है। और अगर आप डाउटफुल है कि यार ये टास्क मैं फिनिश करूँ ना करूँ, मुझे अपना टाइम को वो टास्क को देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि यार ये टास्क मेरे लाइफ के अंदर 1 साल के बाद या फिर 2 साल के बाद मैटर करेगा या फिर नहीं, या फिर ये कितना इंपॉर्टेंट टास्क है मेरे लिए और मेरे गोल्स के लिए। अगर आंसर है यस कि यार ये जो टास्क है वो मेरे गोल को कंप्लीट करने में मुझे हेल्प करेगा, देन गो फॉर इट, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट जो टास्क है वो काफ़ी टाइम लेने वाला है, 1 साल लेने वाला है, बट उसका और आपके गोल का कुछ भी लेना देना ही नहीं है, तो वो टास्क को आपको फिनिश करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अपने आप से पूछो कि यार ये जो टास्क करने वाला हूँ या फिर जो मैं काम करने वाला हूँ वो मैटर करेगा अगले 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर या फिर 10 दिनों के अंदर। अगर मैटर नहीं करेगा देन स्किप इट, अगर मैटर करेगा देन डू इट। यानी कि देखो क्या कौन से टास्क अपने गोल से अलाइन होते हैं और कौन से टास्क अपने गोल से अलाइन नहीं होते हैं, और उसके बाद ही कोई भी स्टेप आप ले सकते हैं। यानी कि अगर बीच के अंदर रुक गए तो इस मेथड को आप अप्लाई कर सकते हो और देख सकते हैं कि यार ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट रहेगी मेरी लाइफ के अंदर। और ऑफ कोर्स ऑथर ने यहाँ पर बात की है 5 मिनट रूल के बारे में, और वो रूल काफ़ी सिंपल है, आपने सुना होगा बट स्टिल बात कर लेते हैं बिकॉज ऑथर ने बात की है। सो ये रूल कुछ इस तरह से बुक कहता है आपको कि मान लो कि अगर आपको किताब पढ़नी है बट आपका मूड नहीं, तो क्या कर सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट के लिए किताब को पढ़ना शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ये किताब को चूज़ किया, फील गुड प्रोडक्टिविटी, आपने चैप्टर को ओपन कर लिया और 5 मिनट इस किताब को पढ़ा, और उसके बावजूद भी आपको लगता है कि नहीं यार मुझे इस किताब को नहीं पढ़ना, तो क्या कर सकते हैं, किताब को आप साइड में रख सकते हैं। और वैसे ही इस चीज़ को आप रिपीट कर सकते हैं कुछ महीने के लिए, और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको फील होगा कि यार नहीं मुझे इस किताब को पढ़ना है, और जब आप किताब को पढ़ने बैठेंगे तो आप एक दिन के अंदर भी वो किताब को फिनिश कर लेंगे, बिकॉज वो रीडिंग की हैबिट आपके लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट हो चुकी है। आपके माइंड ने वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि यार ये तू 5 मिनट पढ़ रहा है, तो तुझे पता है कि यार तुझे किताब पढ़ना पसंद हो रहा है, तो ट्राई कर आधा घंटा 1 घंटा, और एक दिन आप किताब पढ़ना बोरिंग फील नहीं होगा, आपको कंटाला नहीं आएगा, आप एक्सक्यूज़ नहीं देंगे कि यार मुझे किताब नहीं पढ़नी है। सो ऐसा कर सकते हैं अगर आपको कोई भी हैबिट को आपके लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करना है, तो सिर्फ 5 मिनट के लिए करो, उसके बाद मज़ा नहीं आता तो स्किप कर दो, बट डेली करो 5 मिनट के लिए। और ऑफ कोर्स ऑथर ने दूसरी बातें भी की हैं इस सेक्शन के अंदर, और वो काफ़ी रिपीटेटिव है। फॉर एग्जांपल फॉरगिव योरसेल्फ, अगर आप अपना ही ग्रज अपने अंदर रखेंगे तो वो काफ़ी मुश्किल रहता है, काफ़ी हार्ड रहता है। सो मेक श्योर फॉरगिव योरसेल्फ, पास्ट के अंदर जो हो चुका है वो हो चुका है, वो ट्रेन जा चुकी है, दोबारा से आपको वहाँ पर बैठने की ज़रूरत नहीं है और ट्रेन में सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। उस ट्रेन से बाहर निकलो और अपनी लाइफ को जियो प्रेजेंट मोमेंट के, यानी कि फॉरगिव योरसेल्फ। और उसके अलावा ऑथर बात करते हैं काफ़ी बड़ी चीज़ के बारे में, और वो है कि अगर आप कोई भी टास्क को डिले कर रहे हैं, वो हो सकता है आपके फेयर की वजह से। आपने कुछ एक्टिविटीज़ की होंगी पास्ट के अंदर, काफ़ी बार की होगी, और उसके अंदर आप फेल हुए होंगे, आपको नेगेटिव फीलिंग आई होगी और काफ़ी अच्छा फील नहीं किया होगा आपने पास्ट के अंदर वो एक्टिविटीज़ को करते दौरान, और वो एक्टिविटीज़ को अभी आप करने से घबरा रहे हैं बिकॉज आपको लग रहा है कि यार वो चीज़ें सारी के सारी रिपीट होंगी अभी, और फिर से मैं ड्रॉप कर दूंगा, मुझे मज़ा नहीं आएगा, मुझे कंटाला आएगा, उसको मैं काफ़ी बार ड्रॉप करूँगा और आगे ही खसेलता रहूँगा। सो ऑथर आपको सिंपल यही बोलते हैं कि पास्ट जा चुका है, तो उसको दोबारा से आपको जीने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि यार पास्ट में जो हो चुका है वो दोबारा से हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मेक श्योर अपने फियर को निकालो अपने माइंड के अंदर से कि पास्ट के अंदर हो चुका है,
वो जा चुका है। अभी जियो प्रेजेंट के अंदर, और जो भी टास्क आप डिले कर रहे हैं उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एंड डू इट एंड देखो क्या कैसा होता है। जो पास्ट के अंदर मिस्टेक की थी उसको आपको दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो सारे के सारे रिजल्ट सेम टू सेम नहीं आएंगे, रिजल्ट नए ही आएंगे। सो मेक श्योर फॉरगिव योरसेल्फ एंड कोई भी टास्क को डिले करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस काफ़ी बुरे रहे थे। तो ये था दूसरा सेक्शन जो बात करता है प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में। आई नो काफ़ी रिपीटेटिव चीज़ें हैं, मुझे भी बोलने का मज़ा नहीं आ रहा था कि यार वो सब कुछ आपको पता है, बट स्टिल ऑथर ने बताई तो मुझे बताना पड़ा, राइट। सो ये था प्रोक्रास्टिनेशन का सेक्शन जो काफ़ी लंबा था, मुझे भी पढ़ने का मज़ा नहीं आ रहा था, बट पढ़ना पड़ा आपके लिए। आपके लिए क्या, मुझे आर्टिकल लिखना था, दैट्स व्हाई। सो ये था दूसरा सेक्शन। नाउ जंप कर लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट थर्ड सेक्शन की तरफ। यहाँ पर तीसरे पार्ट के अंदर ऑथर ने बात की है रिचार्ज के बारे में। मोबाइल का रिचार्ज नहीं, हमारा रिचार्ज। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यार आप जॉब कर रहे हैं काफ़ी सालों से एक ही फील्ड के अंदर, आपका काम भी एक ही है, और आप सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, जॉब पे जाते हैं, वहाँ पर लंच करते हैं, फिर शाम की चाय पीते हैं या फिर नहीं पीते, जो भी आपको पसंद आता है वो करते हैं। उसके बाद घर पे आते हैं, डिनर करते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और रात को सो जाते हैं। और वही साइकिल को आप रिपीट कर रहे हैं काफ़ी सालों से। और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि यार क्या कर रहा हूँ मेरी लाइफ के अंदर में, एक ही काम को मैं बार बार किया ही जा रहा हूँ, क्या मेरी लाइफ ऐसी ही रहेगी पूरी लाइफ टाइम तक। और वहाँ पर आपको बोरिंग फील होगा, आपको लगेगा कि यार मुझे ये नहीं करना है बट करना पड़ रहा है बिकॉज वहाँ से मुझे पैसे मिल रहे हैं और दूसरे कुछ काम नहीं मेरे पास। सो वहाँ पर ऑथर आपको सिंपली यही बोलते हैं कि यार टेक अ ब्रेक। जो आप कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वहाँ से थोड़ा सा ब्रेक लेना काफ़ी मुश्किल रहेगा, बट अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर अपना कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, फिर अभी चल रहा है आपका बट बोरिंग फील हो रहा है, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो। और अगर आप दिन का 7-8 घंटा काम कर रहे हैं तो मेक श्योर 2-3 घंटा काम करो और वो टाइम बिताओ कहाँ पर, जो भी इंपॉर्टेंट टास्क है वहाँ पर। क्या वो टास्क आपको ही करने, आपके अलावा दूसरा कोई भी इंसान नहीं कर सकता है बिजनेस के अंदर, तो वो टास्क को आप अपना टाइम को दे सकते हैं। यानी कि 2 घंटा काम कर लो, उसके बाद घर पे आओ एंड वर्क ऑन योरसेल्फ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। बाहर ऑफकोर्स जैसे कि पहले सेक्शन के अंदर बताया था ऑथर ने, वॉक के लिए जाओ, गार्डन में लोगों को ऑब्जर्व करो, अपनी हेल्थ पे काम करो, एक्सरसाइज करो, किताबों को पढ़ो, मेडिटेशन करो एंड स्पेंड टाइम अलोन, यानी कि मेडिटेशन करो। सो ऑथर यही बताते हैं। एंड ऑफकोर्स फ्री टाइम के अंदर कोई भी एक स्किल है उसको आप डेवलप कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको करना था लाइफ के अंदर, वो स्किल को आप डेवलप कर सकते हैं। यानी कि कुछ नई चीज़ों को आप एक्सप्लोर करो, यानी कि नई चीज़ों को आप एक्सप्लोर करेंगे तो थोड़ा सा लाइफ के अंदर नयापन आएगा। आपको ऐसा फील नहीं होगा यार मैं ये कर रहा हूँ, और थोड़ा सा नया डायरेक्शन के अंदर जाएंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा। वो स्किल आपको थोड़ा सा नयापन देगी कंपेयर टू अगर आपको भी एक एक्टिविटीज़ को काफ़ी सालों से कर रहे हैं तो। एंड ऑफ कोर्स जो लोग जॉब कर रहे हैं उन लोगों के लिए, अगर आप शाम को घर पे आते हैं तो घर पे आ जाने के बाद आपको सेम टू सेम रूटीन को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ नई चीज़ों को कर सकते हैं शाम को आ जाने के बाद। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी स्किल है जिसको आपको डेवलप करना है तो अपने आप को 2 घंटे 2 दिन का एंड वो चीज़ को सीख सकते हैं। आप डेली जिम पे जा सकते हैं, कसरत कर सकते हैं, जिम के अंदर काफ़ी सारे लोग होते हैं, उनके साथ टाइम को आप स्पेंड कर सकते हैं, किताबों को पढ़ सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, गार्डन में जा सकते हैं। यानी कि कुछ नई एक्टिविटीज़ करो। आपको सेम टू सेम रूटीन को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है आपको आपकी लाइफ के अंदर। और वही ऑथर यहाँ पर ये वाली किताब के अंदर क्या थर्ड पार्ट के अंदर आपको बताते हैं। यानी कि काफ़ी बोरिंग हो चुकी है लाइफ, तो थोड़ी सी नई स्किल को डेवलप करो, नई डायरेक्शन के अंदर जाओ। जो जॉब कर रहे हैं उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, वो जो आपको आप कर सकते हैं बिकॉज वहाँ से आपको पैसे मिल रहे हैं तो उसको आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बट एक साइड के अंदर एक लाइन ड्रॉ करो और नए पाथ के अंदर आप जाने की ट्राई कर सकते हैं, नई स्किल को डेवलप करने की कोशिश कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके माइंड को थोड़ा सा नयापन मिलेगा, एक्साइटमेंट आएगा, थोड़ी सी नई एनर्जी मिलेगी और आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि यार मैं घर पे जाके ये काम करने वाला हूँ, और वो आप कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स मोटिवेशन से याद आया, ऑथर ने एक चीज़ बताई है इस किताब के अंदर कि मोटिवेशन इज़ अ बुलशिट। जैसे कि डेविड गॉगिंस ने कहा था कि मोटिवेशन इज़ अ बुलशिट। मोटिवेशन कभी भी रहता नहीं है हमारा लाइफ के अंदर, वो फीलिंग होती है, वो एक टाइम के बाद चली जाएगी। रहेगा क्या पता है, डिसिप्लिन। अगर आप काफ़ी सालों से एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि आप एक्सरसाइज करेंगे, बट अगर आपने
कभी भी एक्सरसाइज नहीं की है और मोटिवेशन में आ जाने के बाद, कुछ वीडियोस को देखने के बाद, कुछ किताबों को पढ़ने के बाद सिर्फ 7 दिन तक एक्सरसाइज की, तो गारंटी नहीं है कि 7 दिन के बाद भी आप एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ऐसा नहीं होगा। सो मोटिवेशन पे आ जाने के बाद कोई भी टास्क को या फिर कोई भी गोल को सेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो गोल को या फिर वो टास्क को फिनिश करने के लिए आपको एक डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आपको कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे और वो स्टेप पे आपको चलना ही पड़ेगा। एंड वही बात करते हैं ऑथर कि मोटिवेशन इज़ अ बुलशिट। बुलशिट वर्ड को यूज़ नहीं किया, बट ऑथर का कहने का मतलब वही था। सो ये थी ये किताब, 3 पार्ट थे जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। एंड आई होप कि आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि ये किताब को आपको पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है। एंड ऑफ कोर्स ऑथर ने जो मैंने बताया उसके अलावा तो काफ़ी सारी बातें की है ऑथर ने इस किताब के अंदर, बिकॉज ऑथर ने काफ़ी सारे साइंटिस्ट की एक्सपेरिमेंट की स्टोरीज यहाँ पर ये वाली किताब के अंदर बताई हैं। और जो एक्सपेरिमेंट किए थे साइंटिस्टों ने, उन एक्सपेरिमेंट को ऑथर ने उनकी लाइफ के अंदर ऐड किया, इम्प्लीमेंट किया और देखा कि यार क्या वर्क किया, क्या वर्क नहीं किया। और जो हुआ वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो सब कुछ ऑथर ने ये वाली किताब के अंदर लिखा है। और कई बार आपको ऐसा फील होगा कि यार मैं ये नाम भूल जा रहा हूँ, मैं अब्दुल अब्दुल की किताब पढ़ रहा हूँ, उनके ख्यालों को पढ़ रहा हूँ या फिर साइंटिस्टों के एक्सपेरिमेंट को पढ़ रहा हूँ, ये कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आएगा जो मुझे आया था जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तभी, जो हमने ऑफकोर्स हमारी व्हाट्सअप चैनल के अंदर बताया था जब मैं पढ़ना स्टार्ट किया था तभी। सो थोड़ा सा अलग ही ख्याल आता है इस किताब को पढ़ते समय कि यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ, लोगों के एक्सपेरिमेंट पढ़ रहा हूँ। मैं आपको सिंपली बता दे रहा हूँ कैसा किताब पता है। ऑथर बात करते हैं एक चीज़ के बारे में, कोई एक्सपेरिमेंट होगा, एक साइंटिस्ट ने किया होगा, वो ब्रीफ में चर्चा करते हैं 1-2 पेजेस के अंदर, और उसके बाद ऑथर उनका पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे आपको कि यार ये मैंने ट्राई किया, ये वर्क किया, ये वर्क नहीं किया, ये किया तो मेरे लाइफ के अंदर ये हुआ, ये नहीं किया तो मेरे लाइफ के अंदर ये हुआ। और उसके बाद दूसरा एक एक्सपेरिमेंट आएगा दूसरे साइंटिस्ट का या फिर दूसरे इंसान का, उसके बाद ऑथर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू देंगे और वैसे ही ये किताब चलती जाएगी। सो ये किताब टोटली दूसरे लोगों के एक्सपेरिमेंट के बारे में, पर ऑथर ने उनके पॉइंट ऑफ व्यू के, उनके पर्सपेक्टिव के थ्रू इस किताब को लिखा है। सो ये इस किताब के बारे में है। सो मुझे उतनी पसंद नहीं आई, पर्सनली बता रहा हूँ, मेरी बात कर रहा हूँ, दूसरे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। नाउ रिव्यू की बात कर लें कि यार किन लोगों को ये वाली किताब को पढ़ना चाहिए या फिर नहीं पढ़ना चाहिए, तो आंसर काफ़ी सिंपल है। पहली बार ऐसा हुआ कि यार मैं काफ़ी सही तरीके से आंसर दे पाऊँगा कि किन लोगों को इस किताब को पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। और वो आंसर कुछ इस तरह से है कि अगर आप फॉलो कर रहे हैं ऑथर को उनकी यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सालों से, आपने काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे या फिर ट्विटर पे उनकी बातचीत पढ़ते रहते हैं, तो ये वाली किताब को आप नहीं पढ़ेंगे तो चल जाएगा, बिकॉज जो भी ऑथर ने बताया उनके चैनल के अंदर वो सब कुछ इस किताब के अंदर लिखा है ऑथर ने। जो 5 मिनट का रूल है या फिर जो मैंने बताया ना कौन सी चीज़ मैटर करेगी आने वाले सालों के अंदर, वो सब कुछ भी ऑथर ने उनकी चैनल के अंदर बता के रखा है। एक शॉर्ट के अंदर 1 मिनट के अंदर डिस्कस किया था और उसके अंदर इस किताब के अंदर काफ़ी टाइम लिया। सो फॉलो कर रहे हैं ऑथर को, कुछ किताबों को पढ़ा है सेल्फ हेल्प के बारे में, प्रोडक्टिविटी के बारे में, देन ऑफ कोर्स आप ये वाली किताब को स्किप कर सकते हैं। आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि यार कुछ नया सीखने को मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। जो आपने सीखा होगा पहले से ही वो सब कुछ ऑथर ये वाली किताब के अंदर आपको बताएंगे। एंड उसके बावजूद भी आपको इस किताब को बाय करना है, देन गो फॉर इट यार। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको नहीं पढ़ना चाहिए इस किताब को, ऐसा नहीं है, बट जो आपको पता है पहले से ही वो सब कुछ ये वाली किताब के अंदर आप पढ़ेंगे। सो कुछ नया नहीं मिलेगा। एंड स्टिल अगर आपको पढ़ना है देन गो फॉर इट। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पर जाने के बाद आप बाय कर सकते हैं। नाउ किन लोगों को इस किताब को पढ़ना चाहिए? सो जो लोग ऑथर को फॉलो नहीं करते हैं या फिर फॉलो करते हैं बट 1-2 वीडियो से देखे हैं, प्रोडक्टिविटी के बारे में किताबों को पढ़ा है बट एक ही पढ़ी हैं और वो भी काफ़ी पॉपुलर वाले नहीं पढ़ी हैं, जो पढ़ी है ये किताब वहाँ पर नहीं जाते हैं कौन सी पढ़ी नहीं पढ़ी है। सो ये किताब को पढ़ा है, सेल्फ हेल्प के अंदर काफ़ी सारी किताबों को नहीं पढ़ा है, नाम सुना है, ऊपर से पढ़ा है, कुछ वीडियोस देखे हैं, कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं, यानी कि काफ़ी एक्सपोज नहीं है प्रोडक्टिविटी किताबों से, सेल्फ हेल्प किताबों से एंड स्पेशली ऑथर से, देन ऑफ कोर्स ये वाली किताब को आप पढ़ सकते हैं। सो ये था। एंड एक चीज़ मुझे बोलनी थी, मैं भूल गया था, ये किताब इंडिया के अंदर काफ़ी महंगी है। पता नहीं ऐसा क्यों है, ऑथर ने ये वाली किताब को इतना क्यों महंगा रखा। पहले उनको रिसर्च करना चाहिए था इंडियन कंज्यूमर का, क्या वो कितना स्पेंड कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि यार इंडियन लोग पैसे स्पेंड नहीं कर सकते, बट दूसरी कुछ किताबें हैं जो काफ़ी अच्छी है कंपेयर टू दिस। वो किताबें काफ़ी सस्ती हैं और ये किताब काफ़ी महंगी है।
मैंने जब चेक किया था तब 700 रुपये थे और वो प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है, 500 रुपये, 400 रुपये, 700 रुपये, सो मैक्सिमम 500 से लेके 700 तक रहते हैं इसके प्राइस, और वो काफ़ी महंगी है जो ऑथर ने इस किताब के अंदर लिखा है उसके मुकाबले। सो काफ़ी फ्रैंकली बताएं तो जो इस किताब के प्राइस हैं वो वर्थ नहीं है जो इस किताब के अंदर ऑथर ने लिखा है, वो ऐसा मुझे फील होता है। सो ऐसा मुझे लगता है। सो वो था, प्राइस काफ़ी महंगी है, क्या है, इतनी नहीं रखनी चाहिए थी। 300 रुपये, 350 मैक्स इनफ रहते हैं जो लिखा है ऑथर ने इस किताब के अंदर। अगर कुछ नया होता, कुछ फॉर एग्जांपल जो डेविड गॉगिंस ने 2 किताबें लिखी हैं, अगर वो 700 रुपये की होती देन गो फॉर इट, मैं बाय करता यार, बिकॉज ऑथर ने जो बताया उनकी लाइफ के बारे में, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो काफ़ी वर्थ इट लगता है। जब वो इस किताब को पढ़ते हैं तो कुछ लगता है कि यार मैंने कुछ किताब को पढ़ा है, कुछ नया एक्सपीरियंस किया है, कुछ नया डिस्कवर किया है, कुछ नया सीखने को मिला है, कुछ नया पढ़ा है मैंने, बट ये ऐसा नहीं है। सो उस कंपेरिजन के अंदर बता रहा हूँ मैं। सो महंगी लगी मुझे। ऐसे अगर आपको लगता है कि यार कुछ क्वेश्चन है मेरे दिमाग के अंदर तो क्या कर सकते हैं, मैंने एक आर्टिकल लिखा है ये वाली किताब के बारे में bookstock.com के ऊपर। वहाँ पे इस किताब के बारे में मैंने कुछ नई चीज़ें किया, जो मैंने बता दी वो सब कुछ है, बट स्ट्रक्चर वे के अंदर बताइए, काफ़ी अच्छी तरीके से लिखी है मैंने। सो वहाँ पर आप जाने के बाद इस किताब को पढ़ सकते हैं फ्री के अंदर, आर्टिकल को पढ़ सकते हैं फ्री के अंदर, किताब को नहीं आर्टिकल को। लिंक प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर।